ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 16 है और अब हम शुरू करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। यू माइट हैव सीन पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल्स फॉर रीडिंग। आपने लोगों को स्पेक्टिकल्स का यूज करते हुए देखा होगा। वो अपने आंखों पे स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं पढ़ाई करने के लिए। द वॉच मेकर्स यूज अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। आपने देखा होगा कि एक जो वॉच बनाने वाला होता है वह छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है जिससे कि वह जो वॉच है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देख सके। हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड। तो क्या आपने कभी भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को अपने हाथों से टच किया है? तो आइए हम पहले से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेंस को दिखाया गया है। इस प्रकार से यह एक लेंस है, आपने अपने घरों में भी इसे देखा होगा। या फिर आप देख सकते हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी होगा और इसका आपने शायद उपयोग भी किया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं यह जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसका सरफेस कैसा होता है? आप देखेंगे कि ये अंदर की ओर चौड़ा होता है और इधर साइड में क्या होता है, पतला होता है। इसके बाद आपने चश्मा तो देखा ही होगा, हो सकता है आप स्पेक्टिकल्स का यूज भी करें। तो क्या अपने दोस्तों के या यदि आप यूज करते हैं तो आपने देखा है कि यदि इसके आर पार हम लोग देखेंगे तो इससे जो दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वह कुछ अलग प्रकार के दिखेंगे। कोई छोटा दिख सकता है, कोई बड़ा दिख सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने जिन चीज़ों को देखा वे लेंस के उदाहरण हैं। द ग्लासेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, जो स्पेक्टिकल्स में ग्लास यूज किया जाता है, एंड दैट बाय वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। ये लेंसेज के उदाहरण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि लेंस क्या होता है, हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, या लाइट रे को कैसे बेंड करता है, किस प्रकार से लाइट रेज आने पे या तो फैलते हैं या तो वो कन्वर्ज करते हैं, वो कैसे होता है। वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। और इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं चीज़ों को, लेंस के बारे में और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू surfaces ऑफ विच वन और बोथ surfaces आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो लेंस क्या होता है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न होता है व्हाट इज लेंस, लेकिन इससे एग्जाम में यह नहीं पूछा जाता है। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि बाउंड बाय टू सरफेस, जो कि दो सरफेस से बाउंड होता है, जिसमें ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसमें या तो एक सरफेस स्फेरिकल हो या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, तो वो क्या बनाएगा, एक लेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो लेंस बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन सभी लेंसेज को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग को यहाँ दो लेंस के बारे में डिस्कस करना है। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। तो आइए हम लोग पहले लेंस देख लेते हैं, अलग अलग प्रकार के लेंसेज को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लेंस को दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इस प्रकार से ये दोनों तरफ इसका उठा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और आप देख सकते हैं ये बाई कॉन्केव है, दोनों तरफ से यहाँ पे भीतर में यह धंसा हुआ है बीच में और बाहर से ये उभरा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं बाई कॉन्केव। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लेनो कॉन्केव, एक तरफ प्लेन है फिर कॉन्केव है। फिर निगेटिव मिनिस्कस आप देख सकते हैं और फिर पॉजिटिव मिनिस्कस आप देख सकते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स देख सकते हैं, एक तरफ प्लेन है और दूसरे तरफ कॉन्वेक्स है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर लेंस के उदाहरण बताए गए हैं। लेकिन हम लोगों को ये सारे लेंस नहीं पढ़ने हैं, हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है और कॉनकेव लेंस पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो कि बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ना है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सरफेस कर्व हो सकता है, दूसरा प्लेन हो सकता है या दोनों कर्व हो सकता है। अलग अलग प्रकार के लेंसेज के बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेज। एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेज हो सकते हैं। बल्जिंग आउटवर्ड, जो कि बाहर की ओर बल्ज करें। देखिए ये बाहर की ओर बल्ज कर रहा है, बल्ज माने ये फुला हुआ ये भाग। सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स। ये दोनों तरफ से क्या है, कॉन्वेक्स है। इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इसे ही हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडिल। मिडिल में क्या होगा, ये थिकर, और आउटसाइड इस साइड में क्या होगा, ये पतला होगा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ऐसा क्यों?
तो आप देखेंगे कि जब पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस से पास होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पैरेलल रेज जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगे तो एक पॉइंट पर आके ये मिल जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल आपको थोड़ा देर में पढ़ाता हूँ कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, ये सब बात मैं सिखा रहा हूँ आपको। Hence convex lens are called converging lenses. Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inward. तो आप देख सकते हैं ये कॉनकेव लेंस है जो कि इनवर्ड कर्व है, अंदर की ओर यहाँ देख सकते हैं आप धंसा हुआ है और बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये है कॉनकेव लेंस। इसको बाई कॉनकेव भी कह सकते हैं, डबल कॉनकेव भी कह सकते हैं, कॉनकेव भी कह सकते हैं। इट इज थिकर एट द एजेस देन द मिडिल, एट द मिडिल। तो आप देख सकते हैं ये थिक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, थिक है, बीच में क्या है, थिन होता है। सच लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तो हम लोग को पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ये होते हैं। तो अब हम मिरर और लेंस दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम इस प्रकार से दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है, पहले मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बता दिया है। तो जब हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था तो देखा तो जब पैरेलल रेज आते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज होते हैं, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, एक जगह पे कन्वर्ज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या हो गया, कन्वर्जिंग। लेकिन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लेंस में कॉन्वेक्स लेंस जो है वो है कन्वर्जिंग, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस है, इसका मतलब रेज ऑफ लाइट दूसरी तरफ चले जाएंगे। और ये रेज ऑफ लाइट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको पूरा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये जो पैरेलल बीम ऑफ रेज हैं, ये देखिए इस प्रकार से वो जा रहे हैं तो वो कहीं कन्वर्ज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। जबकि हम लोग देखेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर था। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखेंगे ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्ज हो जाता है लाइट इस प्रकार से। इस प्रकार से आप देखेंगे, इधर से मैं बना देता हूं, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ये देखेंगे यहाँ इधर से हम लोगों ने इस प्रकार से लाइट रेज को मिलाया था, लग रहा था कि एक तरफ से आ रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, डाइवर्जिंग। और कॉनकेव इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस भी क्या होता है, इस प्रकार से रेज ऑफ लाइट आएंगे तो ये डाइवर्ज कर जाएंगे, ये क्या हो गया, डाइवर्ज कर रहा है। तो मैंने आपको दोनों एक साथ पढ़ाया क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये कॉनकेव लेंस। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे या फिर रे डायग्राम पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में जो जो रे डायग्राम थे, ठीक वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों को रे डायग्राम पढ़ना है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम अच्छे प्रकार से याद कर लिया है तो कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम ठीक उसी प्रकार से होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में 2-3 रे डायग्राम ही हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत कम। तो ठीक उसी प्रकार कॉनकेव लेंस में भी हम लोग 2-3 रे डायग्राम ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा रे डायग्राम इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इस तरीक़े से आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोगों को एक जैसा ही पढ़ना है, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में बहुत सारा चीज़ हम लोग को एक जैसा पढ़ना है, इसीलिए मैं कंपेयर करके आपको पढ़ा रहा था। तो आगे के वीडियो में हम लोग बहुत सारे इसके टर्म्स को पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने मिरर में अलग अलग टर्म्स को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार लेंस में भी हम लोग अलग अलग टर्म्स को पढ़ेंगे।
हम लोगों ने देखा था कि मिरर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस लेंस का फॉर्मेशन आखिर किस प्रकार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा भी हुआ है, अ लेंस ईदर अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, टू स्फेरिकल सरफेस के से मिलके बना होता है। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, जो कि एक स्फेयर का पार्ट होता है। द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मैं आपको अब आगे के वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग इसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।